हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर लिटरेचर वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमेजिनेटिव टॉपिक की, विक्टोरियन फैंटेसी लिटरेचर। 1832 से 1900 तक यानी 19वीं सदी की वो दुनिया जहां इमेजिनेशन और मोरालिटी एक साथ चलती थी, जहां फैंटेसी सिर्फ एस्केप नहीं थी बल्कि एक मैसेज भी देती थी। आई एम डॉक्टर लिट and you are watching Madness for Literaria. So, let's begin. The 19th century, especially the Victorian age, was a time of great change. Industrial revolution, scientific progress, and British Empire the rapid expansion. लेकिन इन सब के बीच लोगों के दिलों में एक longing थी, escape from harsh reality. और यही longing लेकर आई फैंटेसी लिटरेचर। विक्टोरियन राइटर्स ने इमेजिनेशन को रियलिटी से जोड़ दिया। उन्होंने ऐसी स्टोरीज लिखीं जो दिखने में मैजिकल थीं पर अंदर से डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग रखती थीं। अब सवाल उठता है, ये विक्टोरियन फैंटेसी थी क्या? फैंटेसी यानी ऐसी कहानी जो सुपरनैचुरल या मैजिकल वर्ल्ड में होती है। लेकिन विक्टोरियन फैंटेसी सिर्फ जादू या परियों की कहानी नहीं थी। ये समाज की मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल डाउट्स और ह्यूमन इमेजिनेशन की एक्सप्लोरेशन थी। विक्टोरियन राइटर्स ने फैंटेसी के थ्रू ये दिखाया कि इमेजिनेशन एक मॉरल टूल भी हो सकती है, जो हमें सिखाती है कि ट्रुथ सिर्फ रीजन से नहीं बल्कि इमोशन से भी समझा जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ मशहूर विक्टोरियन फैंटेसी राइटर्स की। लुइस कैरल, एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड 1865। एक ऐसी स्टोरी जो लॉजिक और नॉनसेंस दोनों को ब्लेंड करती है। एलिस की जर्नी एक इनोसेंट चाइल्ड की इमेजिनेशन की सिंबल है। इस नॉवल ने दिखाया कि विक्टोरियन रैशनैलिटी के बीच भी इमेजिनेशन जिंदा थी। बात करते हैं जॉर्ज मैकडॉनल्ड, फैंटास्टीज 1858 और द प्रिंसेस एंड द गॉब्लिन 1872। मैकडॉनल्ड को मॉडर्न फैंटेसी का फादर कहा जाता है। उनकी स्टोरीज स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती हैं। चार्ल्स किंग्सले और उनकी वाटर बेबीज, ये एक मॉरल फैंटेसी थी जो क्लेनलीनेस, प्योरिटी और रिडेम्पशन पर फोकस करती थी। एक बच्चे की मैजिकल अंडर वाटर जर्नी के जरिए विक्टोरियन समाज के नैतिक शिक्षाएं सिखाती है। विलियम मॉरिस, द वुड बियॉन्ड द वर्ल्ड, इसमें उन्होंने फैंटेसी का यूज मेडिवल स्टाइल में किया और लेटर फैंटेसी राइटर्स जैसे टॉल्किन को इंस्पायर किया। विक्टोरियन फैंटेसी के कुछ मेजर थीम्स थे। इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, रियल वर्ल्ड की हार्शनेस से इमेजिनेशन में एस्केप करना। मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, फैंटेसी वर्ल्ड्स वर सिंबॉलिक जर्नीज ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। चाइल्डहुड इनोसेंस, चिल्ड्रन को इमेजिनेशन का प्योरेस्ट फॉर्म माना गया, जैसे एलिस या वाटर बेबीज। क्रिटिक ऑफ सोसाइटी, फैंटेसी के जरिए ऑथर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, मटीरियलिज्म और रिजिड मोरालिटी को क्रिटिसाइज किया। अब बात करते हैं विक्टोरियन फैंटेसी की लेगेसी की। विक्टोरियन फैंटेसी ने मॉडर्न फैंटेसी लिटरेचर की नींव रखी, चाहे वो C.S. लुइस की नार्निया हो या J.R.R. टोल्कियन का मिडल अर्थ। इन सब की इंस्पिरेशन विक्टोरियन एरा से ही आई। इसने हमें सिखाया कि फैंटेसी सिर्फ एस्केप नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ भी है, थ्रू इमेजिनेशन, इमोशन और वंडर। तो दोस्तों, ये थी विक्टोरियन फैंटेसी की मैजिकल जर्नी, एक ऐसी लिटरेरी वर्ल्ड जहां इमेजिनेशन और मोरालिटी साथ साथ चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट विक्टोरियन फैंटेसी राइटर कौन है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज ऑन इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लिश।